नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, आपने बहुत से भारतीय फिल्में देखी होंगी और लगभग हर दूसरी बॉलीवुड फिल्म में या तो कहीं पर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है या तो फिर हिंदू रीति रिवाजों का, फिर चाहे वो आमिर खान की पीके हो या फिर हाल ही में आई वेब सीरीज तांडव, जिसके अंदर भगवान शिव का मजाक बनाया गया था। अक्सर आपने देखा होगा कि हिंदी फिल्मों में दुल्हन मंडप से तभी भागती है जब फेरे होने वाले हों या फिर उसी समय कोई अड़चन पैदा कर दी जाती है। अभी तक यह सब सिर्फ बॉलीवुड की गलियारों तक सीमित था, लेकिन अब यह वास्तविकता में होना शुरू हो चुका है। अब इस देश में हिंदू रीति रिवाज से शादी करना एक पाप बन चुका है, कानून के खिलाफ हो चुका है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है आपको मारा पीटा जाए, आपके परिवार को जेल में भेज दिया जाए। दोस्तों, वैसे तो पीड़ित होता है, लेकिन यहाँ पर उसका धर्म उजागर करने के पीछे एक खास कारण है। उसके लिए आप यह वीडियो पूरा अंत तक देखते रहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही आप बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, आपको बता दूं कि त्रिपुरा के डीएम शैलेश कुमार यादव ने कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन कराने के नाम पर 2 शादी समारोह में मारपीट की। डीएम शैलेश यादव ने दूल्हा दुल्हन की पिटाई की, बुजुर्ग पुरोहित को धक्का मारा और बुजुर्गों को गंदी गंदी गालियां देते हुए उन्हें धकेल दिया। उन पर पुलिस कर्मियों के साथ भी हाथापाई करने के आरोप हैं। कहा गया है कि डीएम ने धमकी दी कि वो वेस्ट अगरतला के पुलिस इंचार्ज को निलंबित करेंगे। उन पर शादी समारोह में उपस्थित महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार करने का आरोप है, जिसके बाद भाजपा के विधायकों ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव को पत्र लिखकर कार्यवाही की मांग की है। वहीं आपको बता दूं कि हमारे समाज में ब्राह्मणों को कितना उच्च दर्जा दिया जाता है, जहां पर व्यक्ति के जन्म से लेकर मरण तक बिना ब्राह्मण के नहीं हो सकता, फिर चाहे वो बच्चे का नामकरण हो या फिर किसी का क्रियाक्रम, दोनों में ही ब्राह्मणों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में बुजुर्ग पुरोहित के साथ इस प्रकार का व्यवहार कहाँ तक उचित है? और अगर इसकी जगह कोई मौलाना या किसी और धर्म विशेष का इंसान होता तो क्या डीएम साहब उसे भी ऐसे ही मारते? शायद इसका जवाब आपको और मुझे दोनों को ही पता है, लेकिन इस समाज में कोई सच देखना या सुनना नहीं चाहता। वहीं इस घटना के बाद भाजपा के विधायकों ने पत्र में लिखा कि मैं आपका ध्यान सोमवार यानी 26 अप्रैल 2021 की रात डीएम द्वारा गुलाब बागान और माड़िक के कोर्ट में स्टेट टेररिज्म की जो हरकत की उस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। यदि समारोह कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अनुमति के साथ हो रहा था, ये अशिष्ट और असभ्य हरकत थी। इस पत्र पर सत्ताधारी पार्टी के विधायकों दिव्याचंद हरंगख्वाल, आशीष कुमार साहा, राम प्रसाद पाल, सुशांता चौधरी और आशीष दास ने हस्ताक्षर किए थे। जिन विवाह भवनों में यह सब किया गया वो रॉयल उज्जैनता पैलेस का हिस्सा है। पत्र में लिखा गया है कि इन्हीं डीएम ने इस शादी समारोह की अनुमति दी थी और साथ ही 4 कार ले जाने के लिए भी पास जारी किए गए थे। 50 लोगों के शामिल होने की शर्त पर समारोह के आयोजन की अनुमति दी गई थी। विधायकों का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकारों के दिशा निर्देशानुसार के अनुरूप इन शादी समारोह का आयोजन हो रहा था, लेकिन तभी डीएम अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ वहां घुस गए और लोगों को पीटने लगे, उन्हें धमकियां देने लगे। आरोप है कि बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा गया। जब उनके द्वारा ही हस्ताक्षरित आदेश की कॉपी उन्हें दिखाई गई तो उन्होंने लोगों के सामने ही उसे फाड़ डाला। ऐसा व्यवहार किया गया जैसे नियमों का उल्लंघन करके समारोह आयोजित किया जा रहा हो। पत्र में विधायकों ने लिखा है कि आईएएस शैलेश यादव ने महिलाओं को भी हिरासत में लेकर पकड़कर थाने भिजवाया, जहां उन्हें कुछ देर हिरासत में रखने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। वहीं आपको बता दूं कि भारतीय कानून के हिसाब से किसी महिला को बिना किसी महिला अधिकारी के अरेस्ट नहीं किया जा सकता। पत्र के अनुसार वहां एक भी महिला पुलिस नहीं थी। अतिथियों पर लाठीचार्ज हुआ और शादी में व्यवधान डालकर दूल्हे को लग्न भ्रष्ट बना दिया गया। वहीं आपको बता दूं कि वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि डीएम पुलिस कर्मियों को चोर कहते हुए नजर आ रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि उन्हें कानून की मर्यादा का कितना ख्याल है और उससे कहीं ज्यादा उन्हें अपने पद का कितना घमंड है।
वीडियो में देखा जा सकता है कि शैलेश यादव ने दूल्हे का कॉलर पकड़ा था। उन्होंने कहा, चलो बाहर निकलो, अतिथियों को भी खदेड़ा। इस अत्याचार के बारे में पूछने पर उन्होंने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की दुहाई दी। विरोध होने पर उन्होंने कह दिया कि किसी को दुख पहुंचा हो तो उसके लिए वो माफी मांगते हैं, लेकिन वो जनता और समाज के व्यापक हितों को ध्यान में रखकर ऐसा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इससे लोग एसओपी का पालन करेंगे। वहीं आपको बता दूं कि डीएम जो समय की दुहाई दे रहे हैं, पहली बात, कोई भी हिंदू शादी एक तय मुहूर्त के हिसाब से ही होती है और बिना मुहूर्त के शादी नहीं हो सकती। और वहीं जिस डीएम ने शादी में पहुंचकर तोड़फोड़ की, उसी ने ही इन लोगों को शादी की परमिशन भी दी थी। तब इन्हें कोरोना का ख्याल नहीं आया। यह अचानक से कोई आकाशवाणी हुई और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इनके सारे चक्र खुल गए। वहीं दूसरी तरफ दुल्हन के भाई शुभ्रजीत देव ने भी फेसबुक के जरिए अपनी बात रखी है। उन्होंने बताया कि हिंदू विधि विधान से शुभ लग्न का समय तय किया गया था और अप्रैल 20 को त्रिपुरा में कड़ाई और तेज किए जाने के बाद ये आदेश दिए गए थे। उन्होंने पूछा कि क्या अब इस राज्य में हिंदू मैरिज एक्ट का पालन करना पाप है। उन्होंने सवाल दागा कि जब आदेश दिया गया था तो उसकी प्रति फाड़ी क्यों गई। उन्होंने आग्रह किया कि सामान्य नागरिकों को यूं प्रताड़ित ना किया जाए, जिसमें एक आम नागरिक यह प्रश्न उठाता है कि यह अधिकारी ऐसा ही व्यवहार समुदाय विशेष के लोगों के साथ कर सकता था। यह प्रश्न गलत है या सही, उससे अधिक महत्वपूर्ण है कि यह प्रश्न पूछा जा रहा है। हम चाहे ऐसे प्रश्न के आगे अपनी आंखें बंद कर लें, पर प्रश्न तो हमारी बंद आंखों के सामने ही रहेगा। और अचानक से डीएम साहब को ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपने द्वारा ही दी गई शादी में रेड मार दी? या तो यह एक सोची समझी साजिश थी त्रिपुरा के अंदर हिंदू समाज को डराने के लिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो जिस पत्र पर डीएम साहब ने परमिशन दिया था उसे फाड़ क्यों दिया? क्या यह सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ भेदभाव नहीं है? वहीं सेकुलरिज्म और वामपंथी चश्मा पहनने वाले लोग इस मुद्दे पर शांत हैं। जो लोग कल तक मस्जिदों में सामूहिक नमाज हो सके उसके लिए सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे थे, आज वह गिरोह शांत बैठा है। मैं पूछता हूं, हिंदुओं को लेकर इतनी घृणा क्यों, इतनी नफरत क्यों? कम से कम आप सच के साथ तो खड़े रहिए, अन्याय के खिलाफ तो आवाज उठाइए। कहीं ऐसा ना हो कि अगर कल को आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए तो उसके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई ना बचे। वहीं आपको बता दूं कि हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार जहां पर दूल्हे को विष्णु की उपाधि दी गई है, वहीं पर डीएम साहब दूल्हे को मारते पीटते हैं, उसका कॉलर पकड़ के सरेआम उसकी बेइज्जती करते हैं। आखिर यह चीज़ें कहां तक सही हैं, या सिर्फ एक समुदाय के लिए यह भेदभाव है या नहीं? आपकी इसके ऊपर क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इतना ही नहीं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।